हम कह रहे हैं जब हमारा 23% रिजर्वेशन है तो उसमें रखो हमें, हमारा ओबीसी में क्यों डाल दिया? लूटने के लिए डाल दिया जमीन जायदाद। सारे नदियों के किनारे बड़े शहर हैं, नदियों के किनारे निषाद थे, इनकी जमीन लूटने के लिए सारा कुछ इन लोगों ने खेला किया। मैंने 7 जून 2015 को आंदोलन किया, रेल रोका, सड़क रोका, प्रदेश रोका। तब 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते सपा को लगा कि नहीं बहुत बड़ा, हमने कहा आप लोग भिजवाएंगे जेल सुप्रीम कोर्ट में जाकर, नहीं होगा आप लोग बेल। तब 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी से नाम निकाला गया, राज्यपाल को पावर धारा 13 में कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमा रैकवार बातम तो रहा, अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जात के हकदार हैं। अब हमारी सरकार पहल कर रही है तो जिसको लेना है वो रोड पर आए ना। हम कह रहे हैं कर मैं लड़ा एक बार रोड पर आया तो ओबीसी से निकला, फिर रोड पर आए मिलेगा। हम कहे तो माँ जब दूध चिल्लाती है तभी दूध पाता है, बच्चा दूध चिल्लाता तभी दूध पाता है। तो ये तो आए अपनी आवाज़ उठाएं, एकता दिखाएं। अब इनके नेता इनके विभीषण ले जाएंगे पीडीए में, और जो लोग इनकी आरक्षण खाए हैं उन्हीं के लाइन में खड़े रहेंगे, कैसे पाएंगे? विभीषण भाई रामचरित्र निषाद अगर दिल्ली से आकर मछली शहर लड़ सकते हैं चुनाव अनुसूचित जात की सीट पर, तो उत्तर प्रदेश के निषादों के खून में कौन सी कमी है भाई? कहें तो वही बदल दिया जाए, हैं दिल्ली में जाकर बसा जाए तब यहाँ के लड़ा जाएगा। हम कहें जमुना उस पार निषाद जो है अनुसूचित जात से सुरक्षित है, उसकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, तो उत्तर प्रदेश के निषाद कैसे नहीं सुरक्षित रहेंगे? तो आज के दिन में आपने देखा होगा कि यहाँ आप एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उसमें हम लोगों ने सदन में आवाज़ उठाया। तो बहुत ऐसे आज अगर अनुसूचित जात की सूची से सूचीबद्ध होती और सूचीबद्ध अगर पिछड़ी में नहीं डालते तो अनुसूचित जात से उसको कई लाख रुपया मिलता, 25-30 लाख रुपया मिलता। और ये अधिकारी कर्मचारी हिलावाली नहीं करते तब वो थाने में नहीं बैठाए रहते, दौड़ाते नहीं दिन भर। तब डॉक्टर संजय को नहीं, डॉक्टर संजय खुद ही अनुसूचित जात आयोग, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जिस तरीके से दलित भाइयों को नीति से सुरक्षा मिली है वैसे हमारे समाज को नीति से सुरक्षा मिले। नीति बनी हुई है, हम ओबीसी से निकले हुए हैं, अनुसूचित जात में सुरक्षित है। तो ये आज के दिन में निषाद पार्टी कार्यकर्ता जिस तरीके दलित भाइयों ने उठाया अपना झंडा, फेंक दिया बेईमानों का झंडा, अब नहीं खा रहे डंडा, नहीं बन रहे अंधा, नहीं उठा रहे सर पर गंदा। आज देख लो आज के दिन में नहीं, आज के दिन में उनसे जो उठवाएगा पाखाना सीधे चलागा जेल खाना। अब उठा रहे खजाना, 23% खजाने के मालिक है। तो जब 23% नौकरी पैसा पढ़ाई लिखाई रिजर्व है उसमें हमारा नाम है, तो उसमें से फिर से राज्यपाल ने कह दिया, राष्ट्रपति ने कह दिया मिल जाए। तो जिसको लेना है, जो अपने बच्चे को ये लोग पैदा किए हैं, तो जिसको अपने बच्चा पैदा किया वो आवे ना अपने बच्चों की लड़ाई लड़ा कि हमारी शिक्षा कहाँ दिलानी है, पिछड़ी में रहना, पिछड़ी से निकल गया, पिछड़ी तो घर सब पैदा नहीं। कल ही राज्यपाल से मिल के आया हूँ, क्या आया हुआ साहब आपका ऑर्डर है, आपने हमें 31 दिसंबर 2016 को निकाल दिया, पिछड़ी में नहीं है तो क्यों बन रहा है? फर्जी है आज के दिन में। तो मैं इतना कहूँगा कि इसके लिए आज 55 जिला हो चुका है, 56 जिला में आया हूँ। ये सहारनपुर से सोनभद्र जाएगा, 200 ऐसी निषाद बाहुल सीटें हैं जहाँ हम झुआ भर वोट हैं, लेकिन कुछ विभीषण इन्हें पौआ पिला के गारंटी लिए हैं भाजपा पहुँचाते हैं हम जितवा देंगे। 45 सीट भाजपा हार गई। कहना चाहता हूँ विभीषणों से हमारा समाज दूर हो जाए और सीधे डॉक्टर संजय निषाद पार्टी से आए, और निषाद पार्टी सीधे मोदी योगी तक अपनी बात पहुँचाती है। और सरकारी है, दिल्ली मोदी हैं, योगी हैं, यही देंगे। बाकी को देना होता तो 70 साल नहीं बिताते। जिस तरीके 10% अपर कास्ट को दिया, महिला को दिया, उसी तरीके से निषादों को मिला। यही है इनकी आवाज़। तो ये संविधान में हमारा अधिकार है, तो अधिकार ये जानते नहीं, भूल चुके हैं बेचारे हैं। दूसरा कोई खा रहा 70 साल से, लेदरमैन को लुटा रहे हैं, सब अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, मिल्कमैन अपनी संख्या से ज़्यादा है। तो ये क्यों है? 27% आरक्षण में से 27 ओबीसी से हमें राज्यपाल ने निकाल दिया, तो कोटे में से 27% को 9% निकाल दे, इसमें एससी में जोड़ दे, हमारा काम खत्म हो जाए। तो ये जिनको ये सब काम थोड़ा संवैधानिक अधिकार लेना है तो रोड पर आना पड़ेगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर वो एक झंडे के नीचे, उस तरीके से मछुआरे भी एक जब झंडे के नीचे आएंगे तभी इनकी समस्या का समाधान होगा। इनको एक करने आया हूँ बस, और मेरा यही उद्देश्य। क्या 2027 की बड़ी यात्रा मानी जा सकती है इसकी? क्योंकि 280 रूप से राजनीति में अगर शक्ति नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं है, शासन सत्ता में नहीं है, तो कुछ भी इनको न्याय नहीं मिलने वाला है। तो इनको शासन सत्ता में रहने के लिए वोट इकट्ठा करने पड़ेगा, टोपी झंडा नारा लगाना पड़ेगा, निषाद बाहुल सीट पर हमें जीतना पड़ेगा और जिसके साथ उसे जिताना पड़ेगा। अब भांकना नहीं होगा, तो ये लोग वहाँ के बेचारे भड़का दिया, अयोध्या में देखो भड़का दिया, सुल्तानपुर भड़का दिया, भैया आओ हम देते हैं पौवा पिला के, इनको भड़का दिया बेचारों को। अब वो बेचारे कहीं कि नहीं है। अब देखो कोई सी की इज्जत लूटी जाती है तो डॉक्टर संजय खड़े हैं, कुछ भी घटना होती है डॉक्टर संजय खड़े हैं। और यह है अभी मैंने सदन में आवाज़ उठाई है, और सबको पता है कि हमारे जितना नेता आते हैं बेचारे मरवा दिए जाते हैं। मैं तो
इन्हीं से कहने आए भाई सेना बनाओ ठीक से, डॉक्टर संजय बनो, बस ऐसे कि कई डॉक्टर संजय बनो और कोई मतलब नहीं है, हो जाएगा। 2027 की तैयारी भी है। सर बिहार में एक वीडियो होली पे तेज प्रताप यादव का आया हुआ था, उस पर उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को बताया कि गाना लगा रहे तुम ठुमका लगाओ नहीं तो निलंबन जेलो, उस पर लेकर के कैसे देखते हैं आप? अब किस पर, होली का दिन है, आदमी जाने रहे, मस्ती का दिन है, खुशी का दिन है। अब खुशी में खुशियाँ बांटने का दिन है, लोगों के आपस के कटुता बांटने का दिन है। अब किन परिस्थितियों में उनकी जुबान से निकला उसका जवाब तो ही दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में कि अब जो अधिकारी ठुमका नहीं लगाए उसे सस्पेंड करा दिया जाए, निलंबित करा दिया जाएगा। अभी तो सत्ता से दूर हैं, वो अभी क्या निलंबित कराएंगे, बहुत करेंगे, उल्टा पुल्टा उसके बेचारे खिलाफ लिख ही सकते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र में ये शब्द उचित नहीं है, इसका मैं मतलब निंदा करता हूँ। उस पर गिरिराज सिंह ने एक बताया कि उन्होंने कहा कि ये तो वर्दी को ही अपनी जागीर समझते थे, ये अहंकार, ये धमकी, ये भाई भतीजा का नशा है उनका, ये कभी भी वर्दी जंगल राज चलाया था, उसी की बू अभी बोल रहे हैं। देखो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे अफसर अधिकारी, उत्तर प्रदेश बिहार कोई सी विभाग में चले जाओ तो यही हाथी और साइकिल वाले भरे पड़े। बिहार में तो उनकी बिरादरी भरी है, यहाँ दोनों बिरादरी भरी, अंतर है। वहाँ तो यहाँ तो आधा आधा तो मतलब 80% यही दोनों लोग हैं, 20% दूसरा कोई जी रहा है। मतलब ये वोट तो सबका लेते हैं, लेकिन नोट नौकरी पर अपने लोगों का कब्जा करवाते हैं। अब वो जान ही रहे हैं, जब इतने लोग रहेंगे, बिहार में भी वही है, 20 साल से रहे हैं, अपने लोगों को क्या कराया है, तो फिर इसको कहते हैं। लेकिन अब जब से डॉक्टर संजय आए हैं, पूरे देश की बात बता रहा हूँ कि 18% मछुआरे एक होकर मोदी के साथ खड़े हैं, योगी के साथ खड़े हैं, शाह जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और 2027 से पहले जो चुनाव आएगा राज्यों का, वहाँ भी हम लोग जीतेंगे जैसे और राज्यों में जीता है, जब बिहार में भी जीतेंगे। 2027 जो लोकसभा का